करंटली वी आर इन सेक्शन 7 जहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। ओके, तो आपने सुना होगा नॉर्मल फ्लो ऑफ कोड डिसरप्टेड। इसका मतलब आपने सुना होगा कि बहुत जगह एप्लीकेशन चलाते चलाते कोई भी क्रैश हो जाता है और उसकी वजह क्या होती है, उसके पीछे कोई कोड में बग आ जाता है। मतलब कि कोई भी कोड में अगर कुछ एरर आ जाता है और आपने उस एरर को हैंडल नहीं किया है तो आपका ऐप क्रैश हो जाता है। तो आपने इस तरह का इंटरफेस देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन में। चलाते चलाते कभी कभी आप में एरर आ जाता है कुछ, तो ऐप हैंग हो जाता है और क्रैश हो जाता है कभी कभी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आना मोबाइल में या तो ऐप में या तो कोड में। ओके, तो उसी एक्सेप्शन को हैंडल किस तरह से करना है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डार्ट में कुछ बेसिक एक्सेप्शन है, जैसे कि फॉर्मेट एक्सेप्शन है, आपने सुना होगा इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन है, आयो एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं डार्ट में जो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली डायरेक्टली एक मेथड होता है जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पर आने वाला है या आया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज एग्जांपल देखेंगे इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन का। क्यों? क्योंकि आप इससे फेमिलियर भी हो कि कोई भी नंबर डिवाइड बाय जीरो होता है तो क्या होता है, वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है या तो नॉट डिफाइन होता है। ओके, तो इसी का एग्जांपल को आज हम लोग हैंडल करेंगे कि किस तरह से इसका एरर आएगा और इसको किस तरह से हैंडल करना है। ओके, वो देखेंगे हम लोग। और यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे और भी ट्राई क्लॉज क्या होता है, कैच क्लॉज क्या होता है, ऑन क्लॉज क्या होता है, फाइनली क्लॉज क्या होता है। तो आपने जावा में देखा होगा ट्राई क्लॉज, कैच क्लॉज, फाइनली क्लॉज। ओके, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर तो आप देखने वाले हो। ओके, तो इस सेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वीडियो में कि एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करना है वो देखेंगे, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खुद का एक्सेप्शन क्लास किस तरह से बनाना है। मतलब कि खुद का एक्सेप्शन क्लास मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें आपको अमाउंट डालना है जीरो से ग्रेटर देन, लेकिन अगर यूजर ने माइनस में अगर अमाउंट डाल दिया तो आपको शो होना चाहिए एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन होना चाहिए कि प्लीज इंटर ग्रेटर देन जीरो अमाउंट। ओके, तो उस तरह का पॉपअप आपको शो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पॉपअप था ना अपने पास, अनफॉर्चुनेटली गूगल प्ले हैज स्टॉप, तो यहाँ पर आपको लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिख के आना चाहिए कि प्लीज इंटर अबव जीरो, मतलब जीरो से ज़्यादा का अमाउंट आप यहाँ पे पुट करें। ओके, तो ये एक्सेप्शन ऐसा शो होना चाहिए। वो भी हम लोग बना के देखेंगे क्लास कि किस तरह से हम खुद का क्लास बना सकते हैं और खुद का एरर शो करवा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो पर जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करना है, और चलते हैं अभी डार्ट पैड के एडिटर पर। तो यहाँ पर हम आगे डार्ट पैड के एडिटर पर, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए जहाँ पर हम देखेंगे कि ट्राई क्लॉज क्या होता है, कैच क्लॉज क्या होता है, ऑन क्लॉज क्या होता है, फाइनली क्लॉज क्या होता है। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्लास किस तरह से बनाना है, और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट भी क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। अभी इसमें एक प्रॉब्लम था डार्ट पैड के एडिटर पर, मैं यहाँ पर कोड कर रहा था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, बट कुछ भी एरर या एक्सेप्शन आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा था डार्ट पैड के एडिटर पर। ओके, तो पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और क्योंकि अपडेट वपडेट आया रहेगा कुछ डार्ट का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोड जो होगा मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट में करने वाला हूँ। ओके, तो फ्लटर के प्रोजेक्ट में जाने के लिए हम लोग चलेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पर, और कोई भी एक रैंडम प्रोजेक्ट मैंने ऑन किया है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो अभी इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि फ्लटर प्रोजेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कोड का पार्ट देखना है कि किस तरह से कोड रन हो रहा है, किस तरह से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ओके, तो फ्लटर के प्रोजेक्ट में किस तरह से लिखना होता है, सबसे पहले रहता है एक वॉइड मेन, और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारे पास रन ऐप करके। ओके, फ्लटर में रन ऐप करके फंक्शन होता है जो कि मटेरियल विजेट से आता है, तो इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, या तो कुपर्टिनो से आता है। ओके, इसको मटेरियल कर देते हैं हम लोग, मटेरियल डॉट डाटा। तो ये क्या है, डीपली जाने का जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको समझना है कि कहाँ पर कोड लिखना है, मैं आपको बताऊंगा, और ये सारी चीजें कब बताऊंगा आपको, जब जैसे ये डार्ट का सीरीज मेरा खत्म होगा तो वैसे मैं फ्लटर का सीरीज चालू करूंगा। ओके, तो अभी के लिए एक क्लास बना देते हैं हम लोग, एक्सेप्शन एक्सेप्शन डेमो करके एक क्लास बना देता हूँ मैं, एक्सेप्शन डेमो क्लास बना दिए। ओके, इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग क्लास, तो क्लास यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्टेटलेस क्लास लिखना पड़ता है, स्टेटलेस क्लास, और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेप्शन डेमो लिख दिया मैंने क्लास। और ये सारी चीज़ें क्या, स्टेटलेस विजिट ये कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी चीज़ मैं रफ कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर एक बिल्ड मेथड आ जाता है, और विजेट क्या होता है वो भी फ्लटर का पार्ट है, तो फ्लटर में देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक बिल्ड मेथड होता है,
ओके, बिल्ड मेथड क्या होता है, यहीं से आपका एप्लीकेशन का पार्ट रन होता है। ओके, कोई भी फ्लटर का एप्लीकेशन है तो बिल्ड क्या होगा, बिल्ड यहीं से आपको बिल्ड करेगा एप्लीकेशन को। तो जो भी कोड हम लोग लिखेंगे आज यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर लिखने वाले हैं, इसके नीचे मैं कमेंट दे देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ। इसके अंदर ही हम लोग जो भी कोड रहेगा अभी आज यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स दे देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको यहाँ पर कंसोल में पता चल जाए कि भाई मेरा आंसर कहाँ पे आया है। ओके, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी एक दे देता हूँ, प्रिंट प्रिंट स्टार 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 करके दे देता हूँ जिससे आपको पता चले कि भाई इसके नीचे ही मेरा आउटपुट है। ओके, हो गया, इतना हो गया। अभी यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ अपना। ओके, जो भी आज हम लोग लिखना होंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का, ए ले लिया मैंने और इसमें मैं देता हूँ 10 डिवाइड बाय 5 या तो 10 डिवाइड बाय 6। ओके, तो यहाँ पर ये 10 डिवाइड बाय 6 किया मैंने तो कुछ एरर आया। तो एरर क्या आया, a value of type double can't be assigned to variable type int। ओके, तो मतलब 10 डिवाइड बाय 6 करते तो आंसर आता है, पॉइंट में कुछ आंसर आता है। ओके, तो पॉइंट वाले वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं डबल बोलते हैं। तो डबल को हम लोग इंट टाइप के वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन है निगेशन करके। तो यहाँ पर हम लोग निगेशन का साइन डाल देंगे। तो वो क्या करेगा, अभी जो भी इसका पॉइंट में नंबर आया, मान लो इसका पॉइंट में कितना आएगा, 6 से कटेगा तो 1 पॉइंट में कुछ आएगा, समथिंग 1.86 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ ए में कितना जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले का जो भी नंबर होगा सिर्फ वो लेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। तो इसमें ए में क्या चला जाएगा, 1। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज ए लिख देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो ए का वैल्यू जो भी रहेगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो रन किया हम लोग ने, तो यहाँ पर आ गया, देखो नीचे आंसर आपको स्टार 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 के बाद क्या है, वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब रन करके देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 1 आया। ओके, तो 1 तो आ गया मेरा। अभी रही बात जीरो, यहाँ पर मैं अगर डिवाइड जीरो कर दूँ, 10 डिवाइड बाई जीरो, तो आपको पता है 10 डिवाइड बाई जीरो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ओके, तो अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या आएगा। ये देखो एरर आ गया, रेड में क्या एरर आ गया आपको, इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन आ गया। तो इसी को हम लोग को हैंडल करना है। तो अभी आपको कभी भी कोई भी कोड होगा, अगर आपको पता है कि यहाँ पर मेरा कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, अगर कुछ एक्सेप्शन आ सकता है तो आपको क्या करना है, उस कोड को ट्राई ब्लॉक में रख देना। कभी भी आपको पता चले कि भाई मुझे पता चल रहा है कि इसमें हमें एरर आ सकता है ये वाले पार्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राई ब्लॉक में रख देंगे। तो क्या करना है आपको, इसको कट करता हूँ मैं, कट किया, अभी ट्राई ब्लॉक लिया। ट्राई ब्लॉक का सिंटेक्स क्या है, आपको ऐसा करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है लिख देना जिसमें आपको लगता है कि एरर आ सकता है। तो इसका एरर, अगर इसमें एरर आता है तो वो कैच पार्ट में चला जाता है। ओके, जैसे इफ एल्स होता है वैसे ही ट्राई कैच होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसमें एरर आया तो कैच पार्ट में शो करेगा आपको, अगर इसमें एरर नहीं आया तो डायरेक्टली कैच पार्ट में जाएगा ही। ओके, तो कैच पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, कैच, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज किए और इसके अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे मैंने ई दे दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ओके, तो इसके अंदर ही एक्सेप्शन आता है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन होता है जो ई के अंदर आ जाता है। तो अभी यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन रहेगा वो ई के अंदर आ जाएगा। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ए बी सी, मैंने ई दिया है। ओके, तो इसको क्लोज किए, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए और प्रिंट करके देख लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। ई को प्रिंट कर दिया हम लोग ने। तो यहाँ पर अभी नीचे ये हट जाना चाहिए एक्सेप्शन जो हम लोग को रेड कलर में आया है। अब यहाँ पर आंसर आना चाहिए क्या, दिखेगा वो कि 10 डिवाइड बाई जीरो होता है, नहीं होता है, मतलब एरर है इसमें। तो क्या एरर है, ई में आएगा और ई में आपको यहाँ पर शो कर देगा पॉपअप में। तो इसको रन करके भी हम लोग देख लेते हैं, रन किए तो यहाँ पर आपको क्या एरर, क्या एक्सेप्शन शो किया, अभी वो रेड कलर का हट गया। ओके, तो अभी एक्सेप्शन क्या शो किया, इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन आपका आया। ओके, ई के अंदर जो भी था वो क्या था, ई के अंदर इंटीजर डिवीजन बाय जीरो। तो इस तरह से आपको ट्राई कैच का यूज करना है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया ट्राई कैच का एग्जांपल। अगर इसमें कुछ एरर आता है, वो तो कैच पार्ट में जाएगा और कैच में ई ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एक्सेप्शन होगा आपको यहाँ पर शो कर देगा कि कौन सा एक्सेप्शन आया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑन क्लॉज, देख लेते हैं साथ ही में। ऑन क्लॉज क्या होता है, ऑन क्लॉज का मतलब होता है जब आपको पता रहे कि कौन सा मेरा एक्सेप्शन आने वाला है।
जब आपको पता रहेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तब आप यूज करोगे ऑन क्लॉज। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, व्हेन वी नो एक्सेप्शन देन यूज ऑन क्लॉज। ओके, जब आपको पता रहेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तो आपको ऑन क्लॉज यूज करना है, ऑन क्लॉज यूज करना है। और जब आपको पता नहीं हो, when we don't know exception then use catch clause। ओके, कैच का भी यूज करना है जब आपको एक्सेप्शन पता ना हो कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तो कैच क्लॉज यूज करना है, और जब आपको पता हो कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तब ऑन क्लॉज यूज करना है। तो मैं ऑन क्लॉज आपको यूज करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाई 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और आपको ये एक्सेप्शन का नाम पता है कि इसका नाम है इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑन लिख दूंगा और इसी के आगे मैं एक्सेप्शन का नाम लिख दूंगा, इंटीजर, मुझे पता था इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है मेरा, मुझे पता था कि इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन है ये। और यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल कि नंबर कांट डिवाइड बाय 0, ऐसा आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको यहाँ पर पता है कि भाई मेरा एरर तो इंटीजर डिवीजन बाय 0 का ही एक्सेप्शन है। इसमें आपने क्या प्रिंट करा दिया, नंबर कांट डिवाइड बाय 0। तो आंसर ये आना चाहिए। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो रन किया हमने तो आंसर क्या है अपना, नंबर कांट डिवाइड बाय 0। ओके, तो आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। जब आपको पता होगा कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तब आपको ऑन क्लॉज यूज करना है। ओके, तो ये हो गया ट्राई, कैच, ऑन क्लॉज हो गया। अभी हमारा जो लास्ट बचा था फाइनली क्लॉज। फाइनली क्लॉज क्या होता है? ओके, तो फाइनली क्लॉज क्या होता है, ट्राई, कैच। तो मैं वापस से बैक जाता हूँ, कैच का एग्जांपल ले लेता हूँ वापस से जो हमारा था। ओके, कैच का एग्जांपल देता। तो कैच का एग्जांपल ये था हमारा। ओके, तो ट्राई, कैच और फाइनली, ट्राई कैच के बाद क्या आता है, फाइनली आता है। तो फाइनली ब्लॉक होता है एक। ओके, फाइनली क्लॉज, इसको ओपन क्लोज किए, प्रिंट, मैं इसके अंदर कुछ कोड लिखता हूँ, दिस इज फाइनली क्लॉज। ओके, दिस इज फाइनली क्लॉज। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कुछ एरर आता है यहाँ पर तो कैच क्लॉज में जाएगा और फाइनली क्लॉज रन हो जाएगा। ओके, अगर आपको यह एरर यहाँ पर नहीं आता है तो भी ये रन होगा। मतलब एरर आए या ना आए आपके कोड में, लेकिन फाइनली क्लॉज हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ भी यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं वो आपको क्लोज करना पड़ता है, तो आपको फाइनली क्लॉज के अंदर आपको कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है वहां पर। ओके, तो उतना डीपली आपको जाना नहीं है क्योंकि आपका अभी बिगनर सीरीज चल रहा है, डार्ट सीख रहे हो आप, तो आपको अभी के लिए समझ के रखना है कि फाइनली क्लॉज हमेशा रन होगा ही। फाइनली क्लॉज हमेशा रन होने वाला है, अगर इसमें एरर आता है या नहीं आता है। हम लोग चेक करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीजर डिवीजन बाय 0 का एक्सेप्शन आया ई में, और उसके बाद ही क्या रन हो गया, दिस इज फाइनली क्लॉज, ये भी पार्ट रन हुआ। अगर मैं बोलूँ इसमें एरर ही नहीं है कुछ, अगर 10 डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो आंसर इज 5 आएगा। ओके, तो ये कैच क्लॉज में तो जाएगा नहीं। तो देखते रन करके, रन किया हमने तो देखो वैल्यू ऑफ 5 आ गया, ए इज 5 आ गया, लेकिन कैच क्लॉज में नहीं गया क्योंकि एरर नहीं था। लेकिन ये दिस इज फाइनली क्लॉज यहाँ पर रन हुआ। तो अगर आपका ट्राई क्लॉज में अगर एरर आता है या नहीं आता है तो भी ये पार्ट फाइनली वाला रन होगा ही होगा हमेशा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ट्राई कैच हमने देखा, कैच यहाँ पर हमने देखा, ट्राई क्लॉज देखा, कैच क्लॉज देखा, ऑन क्लॉज देखा और फाइनली क्लॉज देखा। सारे क्लॉज को हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से सारे क्लॉज वर्क होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे खुद का क्लास किस तरह से बनाना है और उसको किस तरह से यूज करना है, वो हम लोग डाटपैड के एडिटर पर ही देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं डाटपैड के एडिटर पर और वहां पर हम लोग खुद का कस्टम क्लास, एक्सेप्शन क्लास बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।